आगे समझते हैं कि आज के लिए क्या अहम लेवल्स होने चाहिए सर, फिर बचे हुआ जो समय है उसके लिए अब क्या रेंज देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आज बढ़िया बात ये हुई कि जितनी कमजोरी के साथ शुरुआत हो रही थी उतनी हो गई। होने के बाद हम फ्रेश कमज़ोर नहीं गए। जो हमारा अनुमान था कि एक बार जहाँ खुलेंगे वहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉसेस जो ट्रिगर होने हैं, मार्जिन कॉल्स जो आने हैं, वो शुरुआत के 10-15-20 मिनट में काम हो गया, आधा घंटे में। उसके बाद जो रिकवरी आई, उस रिकवरी आने के बाद बाजार बहुत ही सीमित से दायरे में ट्रेड कर रहा है। अब काफ़ी समय से आप देखिए, नहीं इसको 24,000 पार करना है निफ्टी को, न 23,900 के नीचे जाना है। सो वो लगभग 100 पॉइंट की रेंज में फुल टाइम पास चल रहा है। ठीक है, अब बचे हुए समय में भी टाइम पास होगा अनलेस कि एक रेंज को तोड़े, और वो रेंज है नीचे में 23,850 और ऊपर में 24,000। ये रेंज है। इस रेंज के किसी एक तरफ बाहर निकलने पर बड़ा मुंह आएगा। 23,850 के नीचे गया ये तो फिर कमजोरी और बढ़ेगी, शॉर्ट्स और खुलेंगे और लोग और बेचने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉसेस वहीं पर पड़े हुए हैं सबके। 24,000 के पार निकल कर टिका, 24,025 मान लीजिए, तो फिर ये शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करेगा। तब 24,075 से लेकर 24,150 की रेंज के लिए बाजार तैयार होता हुआ दिखेगा। 75 से 100 पॉइंट की मजबूती और बनाएगा, है ना। ये मान के चलिए कि कल का लो जो है वो 24,150 का है। फिर 24,000 के ऊपर उस लो को एक बार टेस्ट करने की कोशिश करेगा। वहाँ तक जाने की इच्छा तो होगी, शॉर्ट कवरिंग भी थोड़ी होगी, क्योंकि 24,000 पर भर भर के ट्रक भर के कॉल राइटर बैठे हुए हैं। ठीक है ना, जिसकी जितनी ताकत थी उतने उसने बेच जाएगी। अब तो 24,000 पार ही नहीं होगा। और जब सब लोग ये सोचे तभी बाजार थोड़ा सा झटका लगाने की कोशिश करता है। यू नेवर नो कब झटका लग जाए। सो अपने सिंपल सी चीज़ें, हम कुछ नहीं करेंगे भी, आराम। हम मार्केट के पीछे चलेंगे, जो करना है मार्केट को करने दीजिए। ये जिधर डायरेक्शन दे उधर चलना है। 24,000 के ऊपर टिके, शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी 24,075, 150। 23,850 के नीचे गई भैंस पानी में, 23,775, 23,700, फिर देखते जाएंगे जो जो नीचे जाए। और किस बात पे डिपेंड करेगा? दो चीज़ों पे, एक आज वीकली एक्सपायरी और दूसरा एफआईज की बिकवाली। दोनों में कौन भारी पड़ता है वो देखेंगे। अब आइए बैंक निफ्टी। 51,100, 51,300 मजबूत सपोर्ट है, आसानी से नहीं टूटेगा। इसके नीचे ही फ्रेश कमजोरी होगी। ऊपर में 51,800, 52,000, इसको पार करना नहीं है। बड़ी रेंज है, बड़ा मुँह है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए कोई आज वीकली एक्सपायरी है नहीं। तो बैंक निफ्टी इस रेंज में ट्रेड करके ख़त्म हो जाएगा। अब रहा सवाल इन्वेस्टर्स का। हमने कल भी कहा था कि 3 दिनों में आपको थोड़ा पैसा लगाने का मौका देगा बाजार, और इस मौके में आपको दिसंबर अंत और जनवरी के लिए आपको पैसा करना है। सो आज और कल अगर आपको मौका मिले, आज भी मिल रहा है, अब वो टाइमिंग तो एग्जैक्ट तो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि क्या बॉटम 23,800 यहीं बन गया, या फिर 23,300, 23,500 वापस आएगा। यू नेवर नो। लेकिन आज और कल में निवेश के लिहाज से थोड़ा पैसा लगा सकते हैं। और जो 21 नवंबर के लोज हैं पिछले महीने के, उस लोज पर वापस बाजार पहुंचे, जो कि जैसे 23,265 था, तो मैं 23,300, 23,500 मान के चल रहा हूँ। अगर उस रेंज में बाजार आए तो वहाँ आपके लिए पैसा लगाने का और मौका मिलेगा। ये इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए छोड़ दीजिए। ट्रेडर्स को तो इतना लंबा सोचना नहीं है, स्टॉप लॉस के साथ चलना है। दिसंबर के अंत में, और वो दिसंबर का अंत मेरे लिए अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा, मंडे से। मैं मतलब मंडे क्या तारीख है? 23 तारीख बस। हाँ, दिसंबर का अंत। हाँ, 23 तारीख से अपने मान के चलेंगे, दिसंबर का अंत शुरू हो गया। तो अगले हफ्ते से लेके अगले महीने तक आपको मौका दे देगा बाजार एक बार पैसा बनाने। प्री बजट रैली मान लो, ग्लोबल रिकवरी मान लो, जो मानना है मान लो। ये बेचने का लेवल नहीं है, भले आप थोड़ा और घट जाए, ये बेचने का लेवल नहीं है। और देखो, मुझे क्या घटना होता ना, तो आज घटने के लिए बहुत बढ़िया था। तो अगर आज हम बच गए, जैसा अभी तक बचे हुए हैं, इतने पे भी बच गए तो ठीक है। अगर आज खराब होकर डे लो पर बंद होते हैं तो फिर 23,300 आ रहा है ना। और अगर आज खराब होकर बंद नहीं होते, अगर 24,000 या इसके आसपास या ऊपर बंद हो जाते हैं, तो फिर उतना पैनिक नहीं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम सारी लाइफ में तकलीफें खत्म हो गई और ऑल इज वेल, वो तो नहीं है। लेकिन आप उतने खराब भी नहीं जितने आप सुबह सोच के बैठे थे। सो कहते हैं कि डाउन बट नॉट आउट। कमजोर हैं लेकिन मर नहीं गए, है ना। आईसीयू में है लेकिन गुजर नहीं गए, वैसा वाला हाल है। दोनों में फ़र्क है। भाई ठीक है, आईसीयू में तो उम्मीद होती है ना कि भाई आदमी रिकवर हो जाएगा, कभी तो ठीक होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो अभी आईसीयू में है, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम ही डेथ बेड पे या कोमा में है कि भाई अभी इसका कुछ नहीं हो सकता है। वैसा मार्केट नहीं कम से कम। और बाकी मिड कैप स्मॉल कैप भी देखिए, एक मिनट, मिड कैप स्मॉल कैप भी देखो, ज़्यादा ख़राब नहीं, आधा 10% ही, आधा 10% तो बनता है। इतने माहौल में इतना तो चलेगा, कोई ख़ास बात नहीं। तो ठीक है, लाइफ इज़ कूल। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर एंट्री लेने का वक्त है बाजार में।